हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक काफ़ी फैसिनेटिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। आई नो वर्चुअलाइजेशन सुनते ही आपको थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, बट डोंट वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल वे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इमेजिन दिस कि आपके पास एक बड़ा सा अपार्टमेंट है। पहले उस अपार्टमेंट के एक फ्लोर पर एक ही फैमिली रहती थी, बट नाउ इमेजिन कि उस एक फ्लोर को हमने मल्टीपल मल्टीपल फ्लैट्स में डिवाइड कर दिया। अब हर फ्लैट में एक फैमिली इंडिपेंडेंटली रहती है और जिसके अलग अलग अपने अपने रूल्स हैं। दिस इज वर्चुअलाइजेशन। एक सिंगल फिजिकल सर्वर को हम मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हर वर्चुअल सर्वर अपना अलग काम करता है। ओके, सो इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ कि वर्चुअलाइजेशन इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ अस टू टेक वन फिजिकल मशीन एंड डिवाइड इट इनटू मेनी वर्चुअल मशीन्स, और हर वीएम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस रन कर सकता है। क्लियर? नाउ इफ आई कम्स टू टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, इसका पहला टाइप होता है सर्वर वर्चुअलाइजेशन। सर्वर वर्चुअलाइजेशन का मतलब है एक फिजिकल सर्वर को मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स में डिवाइड करना। इमेजिन यू हैव वन बिग पिज्जा, बट नाउ यू हैव कट इट इनटू स्लाइसेस। हर स्लाइस अलग है, लेकिन सब पिज्जा का ही पार्ट है, सेम पिज्जा का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, Amazon Web Services allows you to create multiple VMs, each running different applications. It's like serving different toppings on a pizza slice. ओके, मतलब एक पिज़्ज़ा के डिफरेंट डिफरेंट स्लाइस पे हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिंग्स दे रहे हैं। वैसे ही एक मेन सर्वर को हमने डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल सर्वर्स में डिवाइड किया है, जो अपने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग रन हो रहे हैं। नेक्स्ट, कमिंग टू स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन इज लाइक हैविंग अ बिग इनविजिबल स्टोरेज बॉक्स। आपको पता नहीं चलेगा कि आपका डेटा फिजिकली कहाँ स्टोर हो रहा है, बट यू गेट वन बिग वर्चुअल स्पेस। इट्स लाइक यू हैव मेनी स्मॉल ड्रॉर्स इन योर कपबोर्ड, लेकिन जब आप यूज करते हो इट लुक्स लाइक वन बिग ड्रॉर। नेक्स्ट इज नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। दिस वन इज रियली इंटरेस्टिंग। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का मतलब है कि आप एक ही फिजिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इमेजिन एक हाईवे जिसमें मल्टीपल लेन्स हो और हर लेन अलग ट्रैफिक हैंडल कर रहा हो। दिस गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। अब हम समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअलाइजेशन कैसे काम करता है। ठीक है, अब इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू ही ले लेते हैं। तो इमेजिन करो एक फैक्ट्री है जिसमें अलग अलग वर्कर्स हैं, और एक सुपरवाइजर उन सबको टास्क असाइन करता है और इंश्योर करता है कि काम स्मूथ हो रहा है। ठीक है, जैसे कोई भी टीम फॉर्म होती है तो उसको एक टीम हेड या सुपरवाइजर होता है जो सबको अलग अलग काम असाइन करता है एंड चेक करते हैं कि हाँ भाई सारा काम सही सही से हो रहा है। ठीक है, ऐसे क्लाउड में हमारा होता है हाइपरवाइजर, एंड इट प्लेज अ रोल ऑफ द सुपरवाइजर. It manages and distributes the resources of a physical machine across different virtual machines, and it makes sure कि सब कुछ स्मूथली रन हो रहा हो। बेसिकली हाइपरवाइजर को एक मैं मिडल मैन कह सकती हूँ, जो हार्डवेयर और वर्चुअल मशीन्स के बीच में कनेक्शन बनाता है एंड इंश्योर करता है कि ईच वीएम गेट इट्स ओन स्लाइस ऑफ द रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट इफ आई कम टू द बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, तो इसका सबसे पहला बेनिफिट है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। अब अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो एक फिजिकल सर्वर पर आप मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स रन कर सकते हो, विच मीन्स यू आर यूटिलाइजिंग दिस सर्वर विद इट्स फुल पोटेंशियल। इमेजिन यू हैव अ बस जो 50 पीपल जिसमें आ सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ उसमें 10 लोगों को बैठा रहे हो तो काफ़ी वेस्ट हो रहा है। लेकिन वर्चुअलाइजेशन इंश्योर करता है दैट द सर्वर इज फुल एंड नो सीट्स गो वेस्टेड। नेक्स्ट, अगर मैं डिजास्टर रिकवरी की बात करूँ, तो यहाँ पे क्विक बैकअप और रिकवरी होती है वर्चुअल मशीन्स के लिए। अगर देखा जाए तो क्लाउड में क्या होता है कि आपका डेटा मल्टीपल सर्वर्स पे रेप्लिकेट होता है। तो अगर एक सर्वर खराब हो भी गया तो ये डेटा इज सेफ। इट्स नॉट लाइक द ट्रेडिशनल सिस्टम कि आपकी यूएसबी ड्राइव या पेन ड्राइव खो गई तो आपका सारा डेटा लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट, कमिंग टू आइसोलेशन। हर वर्चुअल मशीन एक दूसरे से आइसोलेटेड होती है। थिंक ऑफ इट लाइक हैविंग सेपरेट अपार्टमेंट्स इन अ बिल्डिंग। अगर एक फ्लैट में प्रॉब्लम है जैसे इलेक्ट्रिसिटी इशू, तो बाकी फ्लैट्स पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस आइसोलेशन इंश्योर्स कि अगर एक वीएम फेल भी हो जाए तो अदर्स कंटिन्यू टू रन स्मूथली।
एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉस्ट एफिशिएंसी डेफिनेटली। तो कॉस्ट की बात करें तो वर्चुअलाइजेशन एक गेम चेंजर है लिटरली। पहले आपको हर एप्लीकेशन के लिए अलग फिजिकल सर्वर खरीदना पड़ता था, बट नाउ मल्टीपल एप्लीकेशंस कैन रन ऑन द सेम सर्वर यूजिंग डिफरेंट VMs. It's like you don't need separate apartments for every family member. Everyone can live in the same house, just different rooms. अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ अमेजॉन EC2 के। तो EC2 क्या एक सर्विस है जो अमेजॉन वेब सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो आपको वर्चुअल सर्वर्स या VMs क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है। ठीक है। तो अमेजॉन EC2 अलाउज यू टू रेंट वर्चुअल मशीन्स एंड यू हैव टू पे ओनली फॉर द कंप्यूटिंग पावर जो आप यूज़ कर रहे हो। And it's highly flexible and scalable, which means you can easily increase or decrease the number of virtual machines based on your needs. फॉर इंस्टेंस कि अगर आप एक स्टार्टअप हो या फिर आप कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए एडिशनल कंप्यूटिंग पावर चाहिए, तो आप क्विकली EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हो विदाउट हैविंग टू इन्वेस्ट इन एक्सपेंसिव हार्डवेयर। इससे आप अपना टाइम, कॉस्ट और एफर्ट बचा लेते हो। एंड व्हेन यू डोंट नीड दैट एक्स्ट्रा पावर एनीमोर, यू कैन जस्ट शट डाउन दोज इंस्टेंसेस। सो गाइस, दैट वाज वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग, ए टेक्नोलॉजी जो क्लाउड को एफिशिएंट, स्केलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। वर्चुअलाइजेशन अलाउ करता है क्लाउड प्रोवाइडर्स लाइक AWS, Azure एंड गूगल क्लाउड को टू गिव यू ऑल द पावर ऑफ क्लाउड सर्विसेज विदाउट हैविंग टू बाय लोड्स ऑफ फिजिकल हार्डवेयर। Isn't that amazing? If you found this helpful or have any questions, please drop them in the comments below. And as always, thanks for watching and I'll see you in the next video. Bye.